भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, यह हम सब जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है। यह महीना जितना महादेव का प्रिय होता है उतना ही सुहागिन महिलाओं के लिए भी खास माना जाता है। सावन के महीने में हरियाली तीज और रक्षाबंधन जैसे त्योहार आते हैं। इस महीने में नई नवेली दुल्हनें अपने मायके जाकर झूला झूलती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हरियाली तीज वाले दिन महिलाओं को हरे रंग का श्रृंगार करने के लिए कहा जाता है। तो क्या आप इसका कारण जानती हैं? क्या आपको पता है कि हरियाली तीज का त्योहार सुहागिनों के लिए ही इतना खास क्यों है और इस दिन का माता पार्वती और महादेव से क्या संबंध है? हरियाली तीज में हरी चूड़ियां और मेहंदी क्या महत्व रखती हैं? और क्या हरियाली तीज वाले दिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करने के साथ उनके सौभाग्य के लिए भी कुछ खास उपाय कर सकती हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो ऐसे में हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने भक्तों को बताया है कि हरियाली तीज का दिन महिलाओं और उनके सुहाग के लिए विशेष होता है और जो महिलाएं इस दिन हरी चूड़ियां एक विशेष जगह बांध देती हैं, ऐसी महिलाओं का न केवल सुहाग हमेशा के लिए बना रहता है बल्कि उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं गुरुजी के बताए हुए उपायों के बारे में तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आप पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सावन का महीना प्रेम और उत्साह का महीना माना जाता है। जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई होती है वह सावन के महीने को अपने मायके में बिताती हैं, अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलती हैं और आपस में प्रेम की बातें करती हैं। सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का शुभ त्योहार भी मनाया जाता है। यह त्योहार शादीशुदा महिलाओं के लिए विशेष होता है क्योंकि कहा जाता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने हरियाली तीज के दिन ही माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस त्योहार के विषय में यह मान्यता भी है कि जो भी महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और माता पार्वती और महादेव की साथ में पूजा करती हैं तो इससे उनके सुहाग की उम्र लंबी रहती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि कुंवारी लड़कियों को भी हरियाली तीज की पूजा और व्रत जरूर करना चाहिए। जो लड़कियां शादी के लायक होती हैं और उनके विवाह नहीं हो रहे होते हैं तो अगर वह हरियाली तीज का व्रत करती हैं, माता पार्वती की पूजा करती हैं तो इससे उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। हरियाली तीज वाले दिन महिलाओं के श्रृंगार में हरे श्रृंगार को ज्यादा महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन हरी चूड़ियां, हरे रंग के कपड़े और हरी मेहंदी जरूर लगानी चाहिए क्योंकि मेहंदी सुहाग का प्रतीक होती है और जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं हर सुहाग के पर्व पर मेहंदी जरूर लगाती हैं। दोस्तों, मेहंदी लगाने का वैज्ञानिक फायदा भी है कि मेहंदी की तासीर शीतल होती है जिससे महिलाओं के मन और मस्तिष्क में प्रेम और उमंग में संतुलन बना रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में महिलाओं को मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। इसी के साथ ये भी माना जाता है कि मेहंदी बुरी भावना को नियंत्रित करती है क्योंकि हरियाली तीज का सबसे पहला नियम ही यही है कि आप अपने मन में गुस्से और क्रोध पर काबू रखें और मेहंदी के औषधीय गुण होने की वजह से यह महिलाओं के मन को शांत रखती है जिससे उन्हें ना तो गुस्सा आता है और ना ही उनके मन में गलत तरीके के विचार आते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हरियाली तीज का महत्व यह भी है कि ये सावन के महीने में आती है और सावन के महीने में पूरी की पूरी प्रकृति अपने आप को हरियाली चादर में ढक लेती है और इसीलिए कहा जाता है कि सुहागिन महिलाओं को भी हरे रंग का श्रृंगार करना चाहिए ताकि प्रकृति की हरियाली उनके रूप में भी चार चांद लगा दे। गुरुजी का कहना है कि इस त्योहार वाले दिन महिलाओं को सुहाग का सामान और कपड़े उपहार में दिए जाते हैं ताकि जिस तरह सावन की फुहार से धरती खुशी से झूम उठती है उसी तरह सुहागिन महिलाएं भी अपनी प्रेम की फुहार से अपने परिवार में खुशहाली बनाए रखें और उनके आने वाली संतानें उनके वंश को आगे बढ़ाएं। ऐसे में हमारे गुरुजी का कहना है कि जो महिलाएं सावन के महीने में माता पार्वती और महादेव की एक साथ पूजा करती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं, उन महिलाओं को भी माता पार्वती की विशेष कृपा मिलती है क्योंकि कहा जाता है कि सृष्टि में सभी महिलाओं को उनके भाग्य का सुहाग माता पार्वती ने ही दिया है। इसीलिए अगर आप अपने सुहाग की लंबी उम्र करना चाहती हैं, उनके मंगल कामना के लिए प्रार्थना करना चाहती हैं, उनके जीवन के लिए सुख समृद्धि चाहती हैं तो सावन के महीने में माता पार्वती का श्रृंगार और उनकी आराधना जरूर करें।
इसके लिए गुरुजी का कहना है कि आप हरियाली तीज वाले दिन महादेव मंदिर में जाएं। साथ में आप श्रृंगार की सारी वस्तुएं लेकर जाएं, जैसे हरे रंग के कपड़े, चूड़ियां, मेहंदी, बिंदी और सिंदूर। इससे आप माता पार्वती और महादेव का श्रृंगार करें। साथ में माता पार्वती को सुहाग की सारी वस्तुएं भी अर्पित करें और उनसे अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से माता पार्वती न केवल आपके पति की आयु बढ़ा देती हैं, बल्कि उनकी सफलता के और उन्नति के नए नए रास्ते भी खोल देती हैं। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि हरियाली तीज वाले दिन महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा श्रृंगार का सामान दान में देना चाहिए। कहा जाता है कि जो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा श्रृंगार का सामान दान करती हैं, उनके पति की आयु उतनी ही ज्यादा बढ़ती है और उनके जीवन में आने वाली सारी परेशानियां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा गुरुजी ने महिलाओं को हरी चूड़ी बांधने का एक ऐसा उपाय भी बताया है, जिसे अगर वह हरियाली तीज वाले दिन कर लेती हैं तो उन्हें और उनके पति को साक्षात माता पार्वती और महादेव का आशीर्वाद मिलता है और उनकी हर मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। इसके लिए गुरुजी का कहना है कि हर महिलाओं को हरियाली तीज वाले दिन हरी चूड़ियों का एक जोड़ा माता पार्वती को जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है, प्रेम बढ़ता है और धन दौलत की कमी कभी भी नहीं होती। इसी के साथ गुरुजी का कहना है कि हरियाली तीज वाले दिन आप एक जोड़ा चूड़ी का खास उपाय भी कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है कि तीज वाले दिन एक जोड़ी चूड़ी आपको किसी किन्नर को दे देना है। आप चाहें तो किन्नर को अपने घर पर बुला सकते हैं। घर पर बुलाकर उन्हें खाना खिलाइए। मान सम्मान के साथ उन्हें दक्षिणा में एक जोड़ी हरी चूड़ी उपहार में दे दें और फिर किन्नर से 1 रुपए का सिक्का आशीर्वाद के रूप में मांग लीजिए। अब इस सिक्के को आप लाल रंग के कपड़े में बांधकर चाहे तो अपनी तिजोरी में रखें या फिर अपने पति के पर्स में रख दीजिए। ऐसा करने से आपके पति की लगातार तरक्की होती रहेगी। अगर आपको किन्नर को अपने घर नहीं बुलाना है तो किन्नर जहां रहती हैं वहां आप जाकर उन्हें दान दक्षिणा देकर और एक जोड़ी हरी चूड़ी उपहार में दे सकते हैं। कहा जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है और अगर वो हरियाली तीज वाले दिन आपको सुहागिन होने का आशीर्वाद दे देते हैं तो उनके आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाते और आपको आपकी जिंदगी में हर वह चीज मिल जाएगी जो आप पाना चाहती हैं। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत जरूर रखें और कोशिश करें कि अपनी मांग में अपने पति के हाथों से ही सिंदूर लगवाएं। सुहागिन महिलाएं हरियाली तीज वाले दिन अपने मायके जरूर जाती हैं, तो ऐसे में गुरुजी का कहना है कि सुहागिन महिलाओं को हरियाली तीज वाले दिन हरे रंग की चूड़ियां और सुहाग का सामान अपने मायके से जरूर लेकर आना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं अपने मायके से श्रृंगार का सामान लेकर आती हैं, ऐसी महिलाओं के मायके में तो माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही महिलाओं के जीवन में भी माता लक्ष्मी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस हरियाली तीज वाले दिन सभी महिलाएं हरे रंग का श्रृंगार करेंगी, माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तु भी अर्पित करेंगी और ज्यादा से ज्यादा श्रृंगार का सामान देकर किन्नरों को हरी चूड़ी देने वाला उपाय भी जरूर करेंगी और महादेव की कृपा प्राप्त करेंगी।